Hey guys, I hope you are all doing well. Welcome to my YouTube channel. आज की हमारी वीडियो का टाइटल है कि व्हाट इज लॉ ऑफ कॉजेलिटी, जिसे हम उर्दू में कानून इल्लत भी कहते हैं। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कानून इल्लत का सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ क्या रिलेशन है। सो लेट्स बिगिन। आप खुद एतमादी हासिल कर सकते हैं। अगर आपका ये ख्याल है कि आप खुद एतमादी से महरूम हैं और महरूम रहेंगे, तो खुशखबरी ये है कि आप खुद एतमादी हासिल कर सकते हैं। बुरी खबर यह है कि अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करना आसान नहीं है। अक्सर लोगों में महदूद खुद एतमादी होती है और बहुत सू में तो बिल्कुल भी खुद एतमादी नहीं होती। इंसान अपने अंदर छुपी बहुत सी खूबियों और सलाहियतों के बारे में शशो पंच में मुब्तला रहता है। मारूफ महर नफ्सियात इब्राहिम मास्लो के बाकौल इंसान की तारीख ये है कि इसने खुद को हमेशा बहुत सस्ता फरोख्त किया है। लोगों की अक्सरियत बेतुके तरीके से अपना मवाजना दूसरों से करती है। वो अपनी कमजोरियों के ताने बाने बुनते रहते हैं। यूं वो उस मंजिल से कोसों दूर रहते हैं कि जिस तक वो पहुंच सकते हैं। बुलंद तरीन एतमाद और फख्र की बजाय वो आम फर्द की हैसियत से जिंदगी गुजारते रहते हैं। अगर खुद एतमादी इतनी ही जरूरी है और हर शख्स उसे चाहता है, तो फिर क्यों चंद ही लोग उसे हासिल कर पाते हैं। इसके हजारों असबाब हैं, लेकिन एक बात जो सबसे अहम और खुशी की है, ये कि खुद एतमादी दरअसल एक जहनी कैफियत का नाम है जिसे हम प्रैक्टिस करके हासिल कर सकते हैं। चूंकि खुद एतमादी को सीखा जा सकता है, इसलिए चंद हिदायत पर मश्क करके आप अपने अंदर खुद एतमादी पैदा कर सकते हैं। और ये हिदायत और मश्कें इस सेशन में भरी पड़ी हैं। खुशी की एक खबर यह है कि हर फर्द में किसी न किसी दर्जा में खुद एतमादी होती है। बास में एक काम में ज्यादा खुद एतमादी पाई जाती है तो दूसरे काम में कम। बास में दूसरे काम में खुद एतमादी कम होती है तो तीसरे काम में ज्यादा खुद एतमादी होती है। ताहम ये ऐन मुमकिन है कि आप जिस शोबे या जिस काम में अपनी खुद एतमादी बढ़ाना चाहते हैं, इसमें अपनी खुद एतमादी बढ़ा सकें। अरस्तु ने 350 कबल मसीह एक कानून बयान किया था कि कायनात में हर शय के पीछे एक सबब होता है। साइंस इसे कानून इल्लत यानी कि लॉ ऑफ कॉजेलिटी कहती है। हम इसे इल्लत तो मालूल का कानून भी कहते हैं। इस कानून का बराह रास्त ताल्लुक इस बात से है कि हम उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए, कोई भी कानून फितरत एक कानून होता है, गैर जानिबदार। ये हम पर है कि हम उसे इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाएं या नुकसान में जाएं। कानून इल्लत ये कहता है कि इस दुनिया में खवां ये मामला जहनी हो या मादी यानी कि जिस्मानी, हर सूरत में किसी मालूल की एक इल्लत होती है। इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में कुछ भी इत्तेफाक से नहीं होता, बहुत ही नपे तुले मंसूबे के तहत कानून के मुताबिक होता है। हर वाक़िया, हर तजर्बा, हर मामला अपने पीछे एक या एक से ज़्यादा असबाब रखता है। फर्ज कीजिए, अगर एक फर्द को कारोबार में कामयाबी मिली है तो इसकी कामयाबी के पीछे कोई सबब है और हम इस सबब को इस्तेमाल करते हुए वैसी ही कामयाबी दोबारा बल्कि कई बार हासिल कर सकते हैं। ये कानून ये भी कहता है कि अगर हमारी जिंदगी में कोई ऐसा सबब मौजूद है जिसके बैज हम किसी मसले या ऐसे हालात का शिकार हैं जो हम नहीं चाहते, तो इस सबब को दूर करके इस मसले और इन हालात को ख़त्म किया जा सकता है। जब सबब नहीं होगा तो उससे पैदा होने वाला मसला या वाक़या भी जन्म नहीं लेगा। यूं हम मुख्तलिफ नताइज हासिल करने के काबिल होते हैं। कानून इल्लत व मालूल यानी कि लॉ ऑफ कॉजेलिटी इस कदर वाज़े और दो टोक है कि कोई भी आज तक इस पर संजीदा एतराज़ नहीं कर पाया। हम एक ऐसी कायनात में रहते हैं जहां हर शय किसी न किसी कानून की पाबंद है। इत्तफाक़ात की मरहून मिन्नत नहीं, हर शय एक वजह से होती है। कामयाबी और नाकामी कोई इत्तफाक नहीं है। कामयाबी हो या नाकामी, इनके नपे तुले असबाब होते हैं और हम सब एक सबब के यकसा नतीजा पाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या हैं, ये कायनात इसी तरह काम करती है।
So be the man that is actual,